बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं स्वीट एंड सोर पोटैटो की रेसिपी दे रही हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए पहले वो देख लेते हैं। 4 मीडियम साइज़ के मैंने पोटैटोज़ ले लिए जो कि मुझे इनकी फिंगर चिप्स बनानी है, तो इसलिए मैं बड़े साइज़ को इस्तेमाल नहीं करूँगी। 2 छोटे साइज़ की या 1 मीडियम साइज़ की आप कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च ले लीजिए। 1 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने ले लिया है। खाने का 1 चम्मच जो है मैं अदरक इस्तेमाल करूँगी इसके अंदर, उसको मैंने बारीक क्रश कर लिया है, यानी पेस्ट नहीं बनाया, क्रश कर लिया है। और उसके बाद जनाब 1 चाय का चम्मच जो है मैंने सुरख मिर्च का पाउडर, 1 ही चाय का चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर, आधी चाय का चम्मच नमक और आधी चाय का चम्मच जो है सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा जो इसमें इस्तेमाल होगी जी वो है केचप। केचप जो है उसके लिए मैंने 2 खाने के चम्मच केचप यूज़ करूँगी। मैंने इसमें थोड़ी सी चिली केचप भी ऐड कर दी है। आप चाहें तो सिंपल केचप भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है 3 ऑप्शंस हैं जी फिंगर फ्राई बनाने के लिए। एक तो चावलों का आटा है, मैदा है और कॉर्नफ्लावर है। तो मैं इसमें मैदा और चावल का आटा इस्तेमाल करूँगी और बहुत पे ज़रूरत इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम जो है वो पोटैटोज़ की फिंगर चिप्स बना लेते हैं। बहुत मोटा साइज़ और बहुत पतला साइज़ नहीं होगा, मीडियम साइज़ में। जो फिंगर चिप्स होती है जब ये मोटी हम ज़रा रखते हैं, बहुत पतली होगी तो ये ऑयल ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है, लेकिन जब इसको हम मीडियम या ज़रा मोटी रखते हैं तो ये थोड़ा तेल कम इस्तेमाल करेगी। तो मैंने सारे जो 4 आलू थे उनको मैंने फिंगर चिप्स बना लिया है। अब इसके अंदर जो है मैं 2 से 3 चाय के चम्मच जो है वो मैं चावल का आटा इस्तेमाल करूँगी। सिंपल चावल ले लीजिए, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद उसको पीस कर आटा बना लीजिए, और अगर आपको रेडीमेड मिलता है तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। उसके अलावा अच्छा जी, ये मैंने इसमें ऐड किया, ये थोड़ा सा क्रंची है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच जो है वो प्लेन फ्लावर यानी मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इन दोनों चीज़ों को यानी मैदा और चावलों का आटा और को आलू के साथ मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जी मैंने 1/3 टीस्पून इसमें सॉल्ट लिया है, बहुत थोड़ा सा सॉल्ट, और 1/3 टीस्पून ही तकरीबन मैंने इसके अंदर पेपरिका पाउडर लिया है, इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए। मतलब ये कि हमारी रेसिपी तो इतनी स्पाइसी हम नहीं करेंगे, स्वीट एंड सॉर बनेगी, लेकिन इसके कलर को हम थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए हम इसमें पेपरिका पाउडर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जी हम क्या करेंगे कि जो फिंगर चिप्स है उसको फ्राई कर लेते हैं, डीप फ्राई करेंगे। और हम इसको जलाएं, मतलब बहुत ब्राउन नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको हल्का गोल्डन शेड में ले जाएंगे और ये क्रंची कुक हो जाएगा, यानी इसकी जो ऊपर की स्किन है वो क्रंच हो जाएगी, अंदर से ये सॉफ्ट हो जाएगी। इतना हम इसको कुक कर लेंगे। जितनी देर में हमारी फिंगर चिप्स जो है वो तैयार हो रही है, उतनी देर में हम अपनी बाकी वेजिटेबल्स को काट लेते हैं। तो शिमला मिर्च जो है उसके हम थिनली स्लाइस कर लेंगे, यानी पतले स्लाइसिस में काट लेंगे। मैंने इसके जो बीज हैं अंदर से वो रिमूव कर दिए हैं, और हम जो है इसको पतले स्लाइसिस में काट लेंगे। क्योंकि शिमला मिर्च जो है हमें ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी, तो इस वजह से हम बेहतर है कि हम इसको पतली स्लाइस में बनाएं, ताकि ये अगर खड़ी भी रहे थोड़ी सी, मतलब सख्त हालत में भी हो, तो ये क्रंची फ्लेवर दे। तो इसको हमने काट लिया। जो प्याज था उसको भी हम स्लाइस में ही काटेंगे। प्याज को भी हमने सालन की तरह से फ्राई नहीं करना, भूनना नहीं है बहुत ज़्यादा, बल्कि इसको भी हमने यानी सारा जो वेजिटेबल्स हैं जी वो बिल्कुल हमारे जो है ना बहुत हल्के हल्के सौते करेंगे हम उनको, और कुक कर लेंगे। तो स्लाइसिस में मैंने अनियन को भी काट लिया है, और हमारे जो चिप्स थी ये देखिए वो तैयार हो चुकी है। फिंगर चिप्स हमें यही शेड चाहिए है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक हम नहीं कर रहे इसको, क्योंकि हमारी वेजिटेबल हम बना रहे हैं। तो मैं इसको अब रिमूव कर दूँगी। 1 खाने का चम्मच मैंने ले लिया है जी ऑयल का, उसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया। उसके अंदर जो हमने 1 मीडियम प्याज लेकर उसके थिनली स्लाइस बनाए थे, उसको हम हल्का सा स्टिर करते हैं, मतलब हल्का सा वो रंग भी चेंज नहीं करेगा। ये देखिए अभी बिल्कुल मतलब 1-2 मिनट मैंने इसको सिर्फ कुक किया, और उसके बाद मैं इसके अंदर अदरक ऐड कर दूँगी। अदरक जो है उसको हमने क्रश कर लिया है, मोटा मोटा सा ज़रा रख लिया, और बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाया। अच्छा जी, ये तकरीबन 1 से 2 मिनट ही कुकिंग इसकी होगी। और ये देखिए बिल्कुल ना तो प्याज ने अपना रंग चेंज किया है और ना ही अदरक ने, ठीक है। हमने ओवर कुक नहीं करना। अदरक वैसे भी कुक हो ज़्यादा कर लें तो वो कड़वाहट का फ्लेवर बन जाता है, उसका कड़वा कर देता है सालन को। इस वजह से हम उसको बहुत ओवर कुक नहीं करेंगे। अच्छा जी, स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1-1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर है,
और आधा चाय का चम्मच नमक और आधी चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर हल्का सा पानी का छींटा हम रखेंगे, यानी एक से 2 टीस्पून अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर पानी को ऐड कर देंगे, ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं, वरना इसके अंदर जली हुई स्मेल आएगी। ये देखिए प्याज बिल्कुल अभी आपको नज़र आ रहा होगा, हमने बिल्कुल ओवर कुक नहीं किया, हल्का हल्का कुक करना है ताकि हर चीज़ अपना फ्लेवर रखे। अब यहाँ पर जी मैं इसके अंदर शिमला मिर्च जो थी स्लाइसिस में काटी हुई उसको ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च को ऐड कर दिया हमने। अब इसको जो है मैं 3 से 4 मिनट के लिए कुक करूँगी, ताकि जो है ये हल्का सा नरम हो जाए। और इसके साथ मैंने देखिए इसमें 1 से 2 चाय खाने के चम्मच दोबारा पानी ऐड किया था। अब ये हमारा कुक हो गया। अब इस मौके के ऊपर मैं इसके अंदर केचप डाल रही हूँ। आपको जैसे व्यूअर्स नज़र भी आ रहा है, तो ये ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं किया, बिल्कुल गला हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, यहाँ पर 1 चाय का चम्मच जो है वो मैंने चिली सॉस ऐड कर दिया है, और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड करेंगे। केचप डाली है मैंने, सोया सॉस 1 चाय का चम्मच, चिली सॉस 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया है। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जब ये अच्छी तरह से ये देखिए मिक्स हो रहा है, और फ्लेम जो है जी हमारा वो मीडियम हाई है, यानी बहुत लो नहीं हमने रखा हुआ। ठीक है जी, हर चीज़ तो हमारी कुक है, वेजिटेबल हमारी तकरीबन गल चुकी हैं। हमने इसके अंदर अब जो है वो फिंगर चिप्स जो हमने फ्राई किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, जब हमने इसके अंदर चिप्स यानी कि आलू जो ऐड कर दिए, तो अब हम इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा इसमें, अच्छा ये स्वीट एंड सॉर है, तो केचप का मीठा है। यहाँ पर आप अगर चाहें तो इसमें और मीठा भी डाल सकते हैं, जितना मीठा आपको चाहिए है। मैंने 1 चाय का चम्मच यहाँ पर लेमन जूस इस्तेमाल किया है, और 1 ही चाय का चम्मच जो है चीनी इस्तेमाल होगी, अगर आप चाहते हैं। ये ऑप्शनल है। अगर आपको जो है, ये देखिए मैंने इसमें नहीं ऐड की है, मुझे जो था वो केचप का फ्लेवर ही ठीक लग रहा था, तो इस वजह से मैंने इसमें ऐड नहीं की। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर दीजिए। आग मैं पहले बंद कर चुकी हूँ, जब मैंने आलू को मिक्स किया था तो मैंने आग बंद कर दी थी। उसके बाद मैंने लेमन जूस डाला है। शुगर आप चाहें तो ऐड कर लीजिए, मैंने नहीं करनी थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। मेरा सालन जनाब जी तैयार है। अब गार्निश करने के लिए मैंने सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो पार्सले भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे फ्रेश नहीं मिले, धनिया मिला था, मैंने धनिया को इस्तेमाल कर लिया। रेसिपी बहुत सिंपल सी, क्विक सेट तैयार होने वाली, जल्दी के साथ और बहुत ही मज़े की। चपाती के साथ खाएं, उबले हुए चावलों के साथ खाएं, या खमीरी रोटी के साथ खाएं, अप टू यू है। और बहुत ही मज़े की स्वीट एंड सॉर ये हमारे पोटैटोज़ तैयार हुए हैं। जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी है। व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट्स देकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ बात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।